बहुत स्वागत। अंबिकापुर में मानव तस्करी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक शख्स अपनी झूठी पहचान बताकर युवती से शादी करने कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां उसकी पोल खुल गई। लव जिहाद, मानव तस्करी, झांसे की प्लानिंग फुल, नूर आलम बना राहुल, झूठी पहचान मैरिज का खेल, खुला राज साजिश हुई फेल। देश भर से आ रहे लव जिहाद के मामलों के बीच अंबिकापुर में भी हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक मुस्लिम युवक अपनी पहचान बदलकर आदिवासी युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर गुजरात ले जा रहा था और इसके लिए उसने अनोखी शर्त रखी। आरोपी ने युवती से शादी करने के लिए कहा और उसे कोर्ट भी ले गया। इस शख्स ने युवती को अपना नाम राहुल बताया था। आदिवासी युवती उसकी चाल में फंस जाती, लेकिन कोर्ट में दिए गए कागजात से युवक के असली नाम का पता चला, युवक की असली पहचान का पता चला और साजिश का खुलासा होने पर युवती ने जमकर हंगामा किया। ट्रेन का टिकट करवा दूंगा करके इसलिए हम लोग आए थे। अच्छा। लेकिन यहाँ आके वो बोला कि जब कहीं आप लोग दूर जाते हो तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ऐसा करके बोले थे। इसलिए हम लोग इनको बोले थे कि शादी ये कर लेंगे, बोलते डुप्लीकेट बनवाएंगे करके, इसलिए हम लोग आ गए। तो क्या नाम है उन लोगों का जो लेके आए थे? वो हमको राहुल नाम बताया था, लेकिन ओरिजिनल नाम नहीं पता है। ठीक, क्या नाम है उसका? हमको राहुल बोल के बताया था, पर असली नाम नहीं पता। तो राहुल तो मतलब राहुल नाम बताया था, लेकिन उसका नाम राहुल नहीं है क्या? वो बोला था कि डुप्लीकेट बनाएंगे ऐसा करके, तो हम लोग हाँ बोले थे। मतलब वो लड़का मुस्लिम है और हिंदू अपना नाम बता कर यहाँ लाया था आपको, है ना? हाँ। और गुजरात ले जाने के लिए बोल रहा था। इस हंगामे के बीच मौके पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए और युवक की जमकर पिटाई की। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि ये फिल्म केरला स्टोरी की तरह लव जिहाद और मानव तस्करी की बड़ी साजिश है। ये पता चला कि जो लड़का है वो इन लड़कियों को, जब लड़कियों से पूछताछ वहाँ पर भीड़ ने किया है, तो लड़कियों ने ये बताया कि वो लड़की जो है नौकरी के सिलसिले में कोंडा गांव से यहाँ पर आई हुई है और वो जो लड़का, जो मुस्लिम लड़का है, वो ये कह के लाया था कि तुम मेरे साथ आओ और ये शादी वाला कार्ड, ये ऐसा कागज़ एफिडेविट वगैरह बनवा के रखेंगे जिससे कि तुमको जहाँ जा रही हो वहाँ पर तुम्हारे साथ नौकरी में कोई छेड़छाड़ और कुछ अभद्रता की घटना नहीं होगी। पूरा समझ में मुझे ये आ रहा है जैसा केरला स्टोरी अभी जो लेटेस्ट फिल्म आई हुई थी, उसमें जिस तरह से मानव तस्करी किया जा रहा था हिंदू लड़की और दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ, उसी तरह का कुछ ये योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ ही एक युवती को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवती आरोपी का साथ दे रही थी। हालांकि पुलिस इस मामले को मानव तस्करी की कोशिश बता रही है। कोर्ट में अपना जो अंबिकापुर कोर्ट परिसर में वो कुछ फर्जी शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एफिडेविट बना रहा था। उसी टाइम पे अहलिया को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये लड़का का नाम तो राहुल सिंह के नाम से जानती थी, लेकिन जब साइन कर रहा था वो नूर आलम नाम का साइन कर रहा था, तो उसको लगा कि कुछ उसके साथ धोखाधड़ी टाइप का कुछ हो रहा है और वो लोगों को आसपास बुलाई थी देखने के लिए कि क्या है। और उसी में तो पुलिस भी पहुंच गई थी मौके पे और राहुल सिंह को और शर्मिला को थाना लेके गए थे और प्राथमिक जांच में ये पता चला कि ये मानव तस्करी का मामला। बताया जा रहा है कि नूर आलम से राहुल बना ये युवक पहले से शादीशुदा था और झूठी पहचान बताकर युवती को झांसा दे रहा था। नौकरी के नाम पर उससे शादी तक की प्लानिंग की। हालांकि साजिश का खुलासा हो गया और अब पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। तो इस तरह से ये राज खुला। एक सिग्नेचर के चलते ये पूरा पर्दाफाश हुआ। इस बड़े कांड का खुलासा हुआ। नाम बदलकर, पहचान बदलकर मानव तस्करी का यह मामला है। पुलिस इसे मानव तस्करी की तरह से देख रही है। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण के पास हम आपको लिए चलेंगे। श्रवण, एक सिग्नेचर के जरिए ये पूरा राज खुला और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? पुलिस क्या कुछ कह रही है अब? इस मामले में पुलिस युवक
और एक युवती को गिरफ्तार कर ली है। और ये जो पूरा मामला जिस तरह से शुरू हुआ था, इसे जो हिंदू संगठन के लोग माफ कीजिएगा लव जिहाद का एंगल दे रहे थे, उस पर जो है जो पुलिस है वो पूरी तरह से इसे मानव तस्करी के रूप में दे दिया गया था। हालांकि जिस तरह से ये पूरा जो दिख रहा था सामने कि वो ये जो युवती थी, दोनों युवतियां वो जो कोंडा गांव से अंबिकापुर आई थी और शादी के लिए कोर्ट मैरिज के लिए न्यायालय परिसर में गई थी। और इस दौरान जो युवती थी वो उसके नाम पर सवाल खड़ा की थी, क्योंकि जब उसको अपना नाम जो युवक था वो ये बता रहा था कि राहुल सिंह, लेकिन जब यहाँ उसके विवाह के लिए एग्रीमेंट, चूंकि उसको ये बताया था कि उसे झूठा एग्रीमेंट यहाँ पर शपथ पत्र या एग्रीमेंट या कोर्ट मैरिज का जो कागजात बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि जब गुजरात वहां पर जाएंगे तो उस समय उस युवती को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब नाम पर और दस्तखत पर जब इस पर नूर आलम खान जब सामने आया तो इस पर जो है युवती विवाद की और ये विवाद हिंदू संगठन तक पहुंचा और मारपीट और साथ में पुलिस पहुंची और पूछताछ लगी। लेकिन पुलिस ने सुबह आज ये खुलासा किया है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है बल्कि मानव तस्करी का मामला है। चूंकि एक बड़ा यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि वो लड़की जो है उसको भी यहाँ आरोपी बनाया गया है जो उसके साथ थी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा मामला एक सिग्नेचर से किस तरह से खुला। अगली खबर, रफ्तार पर काबू की जिम्मेदारी वाले परिवहन विभाग की खुद की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि एक ही नंबर की 2 गाड़ियां चलती रहीं, टैक्स का चूना लगाती रहीं और विभाग को खबर तक नहीं। लेकिन आखिरकार एक दिन दोनों ट्रेलर एक साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों तस्वीरों में 10 अंतर खोजिए। खेल बहुत पुराना है, लेकिन इसी खेल के सहारे परिवहन विभाग से खेला कर दिया गया और विभाग को भनक तक नहीं लगी। डिजिटल इंडिया में भी 1 नंबर से 2 नंबरी खेल का यह मामला दुर्ग के लिए नया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए पुराना। वापस फोटो पर आइए, थोड़ा जोर लगाइए, सिर्फ एक समानता ढूंढकर बताइए। पिछले कुछ दिनों से ऐसी सूचना आ रही थी कि कुछ गाड़ियां जो है सेम नंबर से चल रही हैं, ट्रकों की बात हो रही है। तो उस पर से दुर्ग पुलिस ने अपना एक टीम को लगाया हुआ था और आज भिलाई थाने में 2 गाड़ियों को खड़ी किया गया है जिनकी नंबर प्लेट सेम है। अब इसमें RTO आदि से जांच हम करवा रहे हैं और ऐसे इसके पीछे कोई गैंग सिंडिकेट होगा उसको भी पतासाजी कर रहे हैं। सर अभी सेम नंबर की हैं, तो डिटेल मिलने के बाद हम आपको सूचित करेंगे। CG04 JC 7212 यही है उस समानता का नंबर, यानी पंजीयन 1, रजिस्ट्रेशन 1 और गाड़ी 2। अब इस नाइंसाफी की वजह है परिवहन से जुड़े टैक्स की चोरी। यही वजह है कि दोनों गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ती रहीं, कर चोरी करती रहीं और परिवहन विभाग, अब इस विभाग के कहने ही क्या। भिलाई 3 थाना इलाके से पकड़े गए ट्रेलर भले ही रूटीन चेकिंग का परिणाम रहे हों, लेकिन टैक्स चोरी के जिस तरीके का खुलासा इनसे हुआ, उनसे निपटने के लिए फिलहाल महकमे के पास कोई मैदानी इलाज है नहीं। इससे पहले रायगढ़ में भी इस तरह का मामला सामने आया था। रूटीन चेकिंग के नाम पर लाइसेंस, RC, PUC और परमिट पर पंजे के शौकीन महकमे के लिए फिलहाल ये किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो टैक्स चोरी का यह फंडा, हालांकि बाकी राज्यों में इस तरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के 1 नंबर से 2 नंबरी खेल के कई मामले सामने आ चुके हैं। रायगढ़ में इस तरह का मामला सामने आ चुका है, दुर्ग में इससे पहले इस तरह का मामला सामने आ चुका है। हैरत तो तब होती है जब रजिस्ट्रेशन ट्रेलर का और चलती हुई कोई और गाड़ी मिलती है। इस तरह के मामले भी सामने आ चुके हैं। दिक्कत यह है कि डिजिटल विश्वगुरु के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि मैदानी अमला ये चेक कर सके कि इस गाड़ी का रिकॉर्ड दरअसल है क्या।
और अब बात बाबा महाकाल की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने से रिकॉर्ड आय हुई है, इनकम। बाबा महाकाल के मंदिर में पिछले 2 महीनों में गर्भगृह में प्रवेश, शीघ्र दर्शन टिकट, भस्म आरती अनुमति शुल्क, इससे कुल जो आय हुई है वो 27 करोड़ 77 लाख। आय दोगुनी होने के साथ साथ खर्चा भी बढ़कर दोगुना हो गया है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की आस्था का केंद्र है। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी के हाथों महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था, जिसके बाद महाकाल लोक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। और उसके बाद जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, ऐसे में मंदिर की आय भी बढ़ी। भक्त दान पेटियों में तो दान कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ मंदिर समिति की ऑनलाइन सुविधा का भी लाभ उठाकर पुण्य कमा रहे हैं। एडवांस बुकिंग कर मंदिर समिति को दान करने में पीछे नहीं हट रहे, जिससे महाकालेश्वर मंदिर की आय 2 गुना तक हो गई है। अप्रैल और मई में मंदिर को 27 करोड़ 77 लाख रुपए की आय हुई। एक नजर मंदिर की आय पर। शीघ्र दर्शन के लिए 4 करोड़ 8,29,450 रुपए, तो गर्भगृह दर्शन के लिए 2 करोड़ 84,42,250 रुपए, भस्मारती दर्शन के लिए 86,58,400 रुपए, तो दान पेटी में 2 करोड़ 64,75,740 रुपए आए। वहीं 26 से 30 अप्रैल तक 4 करोड़ रुपए की आय हुई। अप्रैल महीने में कुल आय 14 करोड़ 26 लाख रुपए। मई में मंदिर समिति को 13 करोड़ 51 लाख रुपए और अप्रैल और मई में 27 करोड़ 77 लाख रुपए की आय हुई। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया। ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो सोना, चांदी और आभूषण चढ़ाते हैं और गुप्त दान कर जाते हैं, जिससे महाकाल मंदिर में रिकॉर्ड आय हो रही है। इसके साथ साथ महाकाल मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को ऑनलाइन सुविधा भी दी हुई है। ऐसे में महाकाल दर्शन की एडवांस बुकिंग कराकर महाकाल मंदिर में दान दिया जा सकता है। हालांकि आय के साथ मंदिर का खर्च भी बढ़ा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था पर खर्च 2 गुना हुआ। महाकाल मंदिर का खर्च 5 करोड़ से ज्यादा का है। पहले करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया जाता था। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासक अब और भी सुविधाएं ऑनलाइन करने का विचार कर रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश, शीघ्र दर्शन टिकट और भस्म आरती अनुमति शुल्क को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। जहां भक्त पहले रसीद कटवाने के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे, अब वही अपने शहर से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सीधा दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। मंदिर को एडवांस में राशि मिलने लगी है, ऐसे में भक्तों को सुविधा मिल रही है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। और अब पन्ना से बड़ी खबर, दबंगों ने जिला पंचायत सदस्य को गोली मारी। भ्रष्टाचार का विरोध करने पर गोली मार दी गई। इलाज के बाद जिला अस्पताल से रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। बड़ी खबर आपको पन्ना से बता दें, दबंगों ने जिला पंचायत सदस्य को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार का ये विरोध कर रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद इसे जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया है। पंचायत सदस्य पन्ना में पंचायत सदस्य को गोली मारी गई। इसकी हालत को देखते हुए इसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खबर कोरिया से, जहां चर्चा कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। एससीसीएल ने चर्चा कॉलोनी में अभियान चलाया। 1 महीने पहले अतिक्रमणकारियों को, बेजा कब्जाधारियों को नोटिस दे दिया गया था। इसके बाद भी जगह खाली नहीं हुई। इसके बाद जेसीबी और क्रेन की मदद से बेजा कब्जा हटाया गया। दर्जनों ठेले और गुमटियां यहां से हटाई गई। कार्रवाई के दौरान एससीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, नाराजगी का भी सामना करना पड़ा, आक्रोश का भी सामना करना पड़ा, लेकिन एससीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में यह बेजा कब्जा हटाया गया।
सो रही हैं। इंदौर में पिछले दिनों साइकिल पर अनोखी बारात निकली थी। अब एक और अनोखी बारात देखने को मिली है। भीषण गर्मी से बचने के लिए बारात में कूलर भी शामिल कर दिए गए। इंदौर के राजवाड़ा इलाके में इस अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इसमें आप देख पाएंगे कि जिस तरह से इंदौर में भीषण गर्मी पड़ रही है उसे देखते हुए राजवाड़ा में एक बारात निकली। बारात में शामिल बारातियों को गर्मी का एहसास ना हो और इसके लिए बारात के साथ साथ कूलर भी साथ साथ चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और अब गर्मी से बचने के लिए बारात में कूलर भी शामिल कर लिए गए हैं। एंजॉय फुल और गर्मी में कूल कूल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।